अगर आप किसी बिलियनियर से पूछते हैं कि आप सक्सेसफुल कैसे हुए, तो बोलेगा पैशन, क्योंकि वो वर्ड पैशन बहुत ही सेक्सी आंसर है बोलने के लिए। मतलब स्क्रीन पे आप ये नहीं बोल सकते तुम लोग बेवकूफ हो दुनिया वालों, मैं 100 रुपए की घड़ी 5,000 में बेच सकता हूं तुम लोग को। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है हाउ टू सक्सीड इवन आफ्टर फेलिंग एट मेनी थिंग्स। हाउ टू सक्सीड इवन आफ्टर फेलिंग एट मेनी थिंग्स। ये सीरीज इंस्पायर्ड है मिस्टर स्कॉट एडम्स से। मिस्टर स्कॉट एडम्स डिल्बर्ट नाम की एक कॉमिक है, उसके मेन कार्टूनिस्ट वो खुद बहुत 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 सक्सेसफुल हैं और उनकी एक लिस्ट है फेलियर्स की। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा, बाद में बीच बीच में बताता रहूँगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बिजनेसेस किए हैं। तो उन्होंने ढेर सारी सीक्रेट नहीं इनसाइट्स दी हैं अपने फेलियर्स से, तो वो हम लोग इस सीरीज में सीखेंगे। तो आज मैं आपको लेसन पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले 5 मिनट में आप सब लोग सो जाएंगे, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। 3 अक्षर हैं आज का सीक्रेट। गौरी जैसे बच्चे या वैभव जैसे बच्चे, शीश नहीं, शीश तो क्लियर है, उसको पढ़ाई लिखाई करना है, एक इंटेलिजेंट बच्चा बनना है, जीनियस बनना है। नहीं मतलब शीश एज सच नहीं, शीश है, बड़ी मम्मी हैं, पापा जी हैं, वो एक कैटेगरी है जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। और एक ग्रुप हम लोगों का है, जैसे तुम हो, मैं हूँ, गौरी है, हम सब लोग पता नहीं एक बहुत बड़े इल्यूजन में रहते हैं, उसको बोलते हैं पैशन। आई हैव टू सर्च माई पैशन। तो पैशन क्या है मैं आपको बता दूं। आपका पैशन क्या है? पैशन इज बुलशिट। तो क्या है इनसाइट? पैशन इज बुलशिट। मतलब समझ गए ना? पैशन नाम की कोई चीज नहीं होती। ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं बनाया, ये जानबूझ के बोला जाता है। जब किसी सक्सेसफुल आदमी से आप पूछते हैं कि बताइए ना, कुछ तो बताइए, हम कैसे सक्सेसफुल हो आपकी तरह, उसको पता नहीं बेचारे को, उसको खुद नहीं पता। एक तरह से हमने इसका इनसाइट ये सीखा है, वहाँ पर WBX में सीखा है। उस इनसाइट को बोलते हैं टेल इवेंट। जब आप अपना कोई काम करते हैं, बहुत बहुत बार करते हैं, तो उसमें से चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। तो जब 1000 लोग उठाएंगे तो उसमें से एक आदमी जो बार 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 कुछ काम कर रहा है उसमें माहिर बन जाता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन उसको पता नहीं बेचारे को कि क्या है सीक्रेट। वो कहेगा मेहनत करो, आप कहेंगे मेहनत तो वो सब करते हैं, आप बताओ हमको सीक्रेट। तो बोलता है पैशन, जो मैं करता हूं ना ये मेरा पैशन है, जाओ पैशन खोजो। मतलब बोलता नहीं है, वो सोचता भी है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं यू शुड गो टू योर ऑफिस टैप डांसिंग। मतलब जो आदमी अपने ऑफिस में नाचते हुए खुश खुश नहीं जा सकता, वो आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो फिर क्या है, फिर पैशन का चक्कर क्या है? कैसे हम अपने ऐसा कोई काम खोज पाएं जिसमें हम सचमुच में सक्सेसफुल हो सकें? जब आप पहली बार पैशन के बारे में सुनते हैं तो बहुत ही रीजनेबल लगता है। इसको सुनने से 2-3 चीजें होती हैं। जब आप किसी, जैसे हमने देखा था, उसने सुना था मिस्टर बीस्ट को, उसकी पूरी जब कार में उसका वीडियो चल रहा था तो एनर्जी बन गई। तो आपके बॉडी में एनर्जी आ जाती है, आपको रिजेक्शन के प्रति हाई रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे मैं कोर्सेज बना रहा हूँ, लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, तो एक तरह का रिजेक्शन आ जाएगा अगर मैं सक्सेस को ही सोच रहा हूं कि लोग मेरे कोर्सेज खरीदें। लेकिन जब आप सोचते हैं नहीं ये मेरा पैशन है, तो अगर कोई रिजेक्ट भी करता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ आपको जब पैशन सुनते हैं तो अंदर से डिटर्मिनेशन भी मिलता है। और देखा गया है जो लोग पैशनेट हैं वो अपने काम में ज़्यादा परसुएसिव भी हैं, मतलब धक्का मारते हैं। जैसे चाचा लोगों ने जब बिजनेस किया टैंकर का, 1 साल 1.5 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैं 10 साल से कर रहा हूँ, अगले 25 साल का प्लान है। ये सब सुनने में अच्छी चीज़ें हैं भाई, पैशनेट के बारे में। अब एक सीक्रेट सुनिए। स्कॉट एडम जॉब करते थे एक बहुत बड़े बैंक में सैन फ्रांसिस्को में। उनके बॉस ने कहा देखो सुनो, लोन तो दो, लेकिन ऐसे किसी आदमी को लोन मत देना जो अपना पैशन फॉलो कर रहा है। ये बड़ी अजीब उल्टी बात। मान लीजिए कोई आदमी है जो बड़ा स्पोर्ट्स के लिए बड़ा पैशनेट है और वो दुकान खोलना चाहता है, ढेर सारे सामान बेचना चाहता है स्पोर्ट्स का, वो आदमी पैसा लगाने के लायक नहीं है। वो बिजनेस में घुसा तो है लेकिन रॉन्ग रीजन से। क्यों घुसा है? क्योंकि वो बड़ा पैशनेट है। उसके बॉस ने कहा देखिए 30 साल से मैं लोन दे रहा हूं लोगों को, और जो लोग
ये कहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, देखूंगा, स्प्रेडशीट होता है, एक स्प्रेडशीट मतलब हिसाब किताब लगाना, और वो बनिए की तरह हर रोज बैठता है और अपने हिसाब किताब लगाता है बड़ी ईमानदारी से। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से बिजनेस में, चाहे स्पोर्ट्स का बिजनेस हो, चाहे बियर का बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटल का बिजनेस हो, चाहे चाय की दुकान हो, कुछ भी हो, वो हिसाब किताब रोज लगाता है, स्प्रेडशीट के ऊपर काम करने को तैयार है। ऐसे लोग बेस्ट बेट होते हैं लोन के लिए। जो आदमी कोई इंटरेस्टिंग या कोई बोरिंग स्टफ में काम करने को तैयार है, वो सही बेट होता है। कहते हैं तुम्हें पैसा उस पर लगाना है जो ग्राइंडर है, जो रोज सुबह आ जाता है, अपनी बही खाता निकालता है और ऐसे ओ गणेश जी और लिखना शुरू कर देता है हिसाब किताब। उसके ऊपर तुम्हें बेट करना है, उसको लोन देना है। ऐसे बंदे को कभी पैसा मत लगाना जो अपने जॉब को लव करता है। तो कौन सही है, पैशन वाला या बोरिंग वाला? क्या सही में पैशन कोई सक्सेस का टूल है, या वो खाली हम लोगों को इरैशनल बनाता है? ये इरैशनल क्या है? इरैशनल मतलब जो सोचे समझे नहीं, बस बॉस करना है तो करना है। जो फेमस डायलॉग है आपकी सलमान भाई का, जब मैं प्रॉमिस कर देता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता हूँ। कमिटमेंट जो भी है, प्रॉमिस कमिटमेंट, हम लोग खुद ही इरैशनल बिहेव करते हैं बहुत बार। इरैशनल, रैशनल मतलब सही, 1 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है। अब सुनिए क्यों रिस्की है पैशनेट लोगों पे बेट करना। क्योंकि पैशनेट लोग ज्यादा लाइकली होते हैं बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए अनलाइकली गोल्स को। वो ज्यादा चांसेस होता है कि बड़े बड़े रिस्क लेंगे, और ऐसे गोल्स के लिए जो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे डॉक्टर साहब, शुरू के दिनों में जब मैं पढ़ता नहीं था तो मैं तो स्कूल खोलूंगा, नहीं मैं तो फ्रेंचाइजी खोलूंगा, कोई बड़ा बड़ा काम करूंगा। तो बड़े बड़े गोल के लिए बड़े बड़े रिस्क लेने को तैयार होते हैं जो पैशनेट लोग होते हैं। इसलिए पता है क्या होगा, आपको पैशनेट लोगों में दोनों लोग मिलेंगे। पैशनेट लोग दोनों मिलेंगे आपको, वो लोग भी जो ज्यादा फेल हो रहे हैं, और उसी में से आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं। और जैसे हमने पढ़ा था बीडीएम में कि सर्वाइवरशिप बायस होता है। जो भी पैशनेट लोग फेल हो जाते हैं वो बेचारे आपको आकर के अपना एडवाइस तो देते नहीं है कि मैंने ये गलती कर दी थी, और अगर देंगे भी तो आप सुनेंगे। आप जाकर के अपने चाचाओं से और भाइयों से मिलते भी हैं, उनसे जो लोग फेल हो चुके हैं। अब यहां पर सीक्रेट पता चलेगा कि क्यों पैशन इतना ज्यादा फेमस है। क्योंकि जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, किताबें लिखते हैं, वो लोग इंटरव्यूज देते हैं, वो हर रोज मीडिया में ये बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, कैसे सक्सेसफुल हुआ। अब जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं वो ये तो कहेंगे नहीं, भाई मेरे को पता नहीं मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पापा ने मेरे को जबरदस्ती कॉलेज में डाल दिया था, मैंने पढ़ाई कर लिया था, मैं डॉक्टर बन गया था, इसलिए आज कमा रहा हूँ। वो लोग क्या बोलेंगे, मैं बहुत ग्रेट हूँ, ऑसम हूँ, इसलिए सक्सेसफुल हुआ। लेकिन साथ ही साथ साफ साफ नहीं बोल सकते ना मैं ग्रेट हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें तड़का डालते हैं विनम्रता का। किसका? विनम्रता। घमंडी नहीं दिखना है ना, थोड़ा सा हम्बलनेस। आप ये तो नहीं कहेंगे ना, अमिताभ बच्चन स्टेज पर गए, पता है मेरी पिक्चर सुपर हिट क्यों हो गई, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर हूँ। ऐसा तो बोल नहीं सकते, ये तो बड़ा घमंड टाइप का लगेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ये तो कह सकते हैं, मुझे एक्टिंग करना पसंद है। आप जब ये कहते हैं ना कि मैं पैशनेट हूँ इसके बारे में, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहे हैं अपने बारे में। इसलिए पैशन वर्ड से आप आराम से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उसको ये भी लगेगा कि शायद ये कोई सीक्रेट बता दिया मुझको, मैं भी पैशनेट हो सकता हूं किसी चीज के बारे में। अगर आप डम हैं, जैसे मैं बहुत सी चीजों में डम हूं, तो आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप सुनते हैं पैशन, हाँ पैशन तो हम लोग जगा सकते हैं यार, बस कुछ करना नहीं है। ऐसा लगता है, इल्यूजन है कि पैशन जग जाएगा। और पैशन की एक और बड़ी खास बात है, ये बड़ा डेमोक्रेटिक लगता है। डेमोक्रेटिक मतलब सबके पास, हाँ, चाहे समझदार हो, चाहे बेवकूफ, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, सबके पास पैशन हो सकता है। ये एक ऐसा टैलेंट है जो सबके पास है। और इसीलिए स्कॉट एडम कहते हैं, मैं पैशन को बुलशिट बोलता हूं, बकवास बोलता हूं। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे, वैभव बेचारा वीडियो बनाता था, बोर हो जाता था, छोड़ देता था। अब दिन भर वीडियो बनाता रहता है। अगर कोई काम चल रहा है, आपने कोई काम किया और वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसके बारे में पैशनेट होना बहुत आसान है। और इसीलिए हम लोग जब पैशन की इंपॉर्टेंस के बारे में सुनते हैं तो हमको लगता है यार इसके पास कोई ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं है। पता है क्या है? किस्मत की वजह से उसकी वीडियोस चल रही हैं, सक्सेसफुल हो रहा है, और उसी की वजह से वो पैशनेट है उसके बारे में। एडम स्कॉट कहते हैं, मैं बहुत से बिजनेसेस में शुरुआत में जुड़ा
और उन सभी बिजनेसेस की शुरुआत में मैं बहुत पैशनेट था। आप शायद उसको पैशन कहेंगे तो कोई बात नहीं, कह लीजिए। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो बिजनेसेस फेल होते गए उसमें मेरा पैशन खत्म हो गया, और जो थोड़े बहुत काम कर रहे थे उसमें मेरा पैशन था। एक बार बोलते हैं मैंने अपने दोस्त के साथ, एक पार्टनर के साथ रेस्टोरेंट खोला। मेरा पैशन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, और फिर मैंने देखा रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी है। भाई तो मेरा पैशन और बढ़ गया। और फिर कुछ सालों में वो जो रेस्टोरेंट था उसकी हालत वैसी हो गई जैसे उस पिक्चर में माइकल क्लेटन में, एक एक बर्तन बेचा और एकदम कचरे के भाव बेचा, गुस्सा आ रहा था। तो बोलता है जैसे जैसे मेरा बिजनेस धीमे धीमे गिरता गया, मेरा जो पैशन था वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बनता गया, एनॉयंस बनता गया। कोई मुझसे पूछा था तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है रेस्टोरेंट का, तुम्हारे पास कुछ काम धाम नहीं है क्या, जले पर नमक छिड़क रहा तुम, पैशन क्या हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया, गायब, चले गए थे, इट्स गॉन। और वहीं पर डिल्बर्ट नाम का जो कैरेक्टर या जो कार्टून मैंने शुरू किया था, वो ढेर सारे कोशिश थी अमीर बनने की, और धीमे धीमे जब ये चलने लगा मेरा कार्टून, तो मुझे लगा ये है मेरा गोल्डन टिकट। बोलते हैं अगर मैं पीछे जाकर देखता हूँ तो ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो गए, तो उसी में मैं पैशनेट था। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो मेरा सक्सेस के साथ साथ मेरा पैशन भी आगे बढ़ता गया या कम होते गया। अगर आप फ्रैंकली पूछिए तो कहते हैं सक्सेस की वजह से पैशन आता है, ना कि उल्टा। पैशन की वजह से सक्सेस नहीं आता है। पैशन एक चीज और हो सकता है, टैलेंट का मार्कर। कैसे? हम लोग उन चीजों को करने में ज्यादा एंजॉय करते हैं जिसमें हम ज्यादा माहिर हैं। जैसे गौरी को गाना गाना अच्छा लगता है, आपको एडिटिंग अच्छी लगती है, और अगर कोई चीज है जिसमें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते काम को, तो हम उसको एंजॉय भी नहीं करते। और एक और बड़ी खास चीज है, जैसे हमारा सिस्टम 1 है, सिस्टम 1 देख करके, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं, मतलब बचपन में मैं घर के बगल में बाहर नाले होते थे, छोटे छोटे नाले, और फिर कुछ बड़े बड़े नाले होते थे, तो हम लोग वो बड़े बड़े नाले जंप करके क्रॉस करने की कोशिश करते थे। तो हमारा माइंड किसी भी चीज़ को देख करके ये जज करने की कोशिश कर लेता है कि ये मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। खाना रखा आपके सामने, आप बता देते हो कि मैं इतना खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, तो हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बिना ट्राई किए भी हमको पता चलने लगता है कि हम इसको हम कर लेंगे। ये मेरे, जैसे आपने आज ही कहा कि मैंने वीडियो बनाया, मतलब ऑडियो बनाया और चल गया, अच्छा था, मैं आराम से कर पा रही थी। एडम स्कॉट कहते हैं मैं जब पहली बार रैकेट उठाया टेनिस का, तो मैं जान गया कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, ये मैं कर लूँगा। और उस दिन से मैं हमेशा टेनिस खेलता रहा। और वहीं पर जब मैंने बास्केटबॉल या फुटबॉल खेलने की कोशिश की तो मैं उसमें सही नहीं था, मेरे लायक गेम नहीं था वो। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं पैशन मतलब एक बाई प्रोडक्ट, ये जानने का कि शायद मैं इसमें अच्छा हो सकता हूँ। आप अभी से पूछना शुरू कर दीजिए कि कौन सी चीज़ है जिसमें मैं बेहतर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। एडम स्कॉट कहते हैं आई हेट सेलिंग, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं सेलिंग में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छा सेल्समैन होता तो फिर मैं उसमें पैशनेट भी होता। और जो लोग भी मेरी सक्सेस देखते हैं सेल्समैन की तरह, बोलते हैं यार कितना पैशनेट आदमी, देखा है सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करता है, और बोलते तुम भी सीखो इनसे। जबकि उल्टा था, मैं सेल्स में अच्छा हूं इसलिए मैं उसमें पैशनेट हूं। ये पता है क्या हो रहा है, ये स्विमर्स बॉडी इल्यूशन बताया जा रहा है। अगर आप किसी बिलियनेयर से पूछते हैं कि आप सक्सेसफुल कैसे हुए, तो बोलेगा पैशन, क्योंकि वो वर्ड पैशन बहुत ही सेक्सी आंसर है बोलने के लिए। मतलब स्क्रीन पे आप ये नहीं बोल सकते तुम लोग बेवकूफ हो दुनिया वालों, तुम लोग को मैं कुछ भी पैक करके बेच सकता हूं, मैं 100 रुपए की घड़ी 5,000 में बेच सकता हूं तुम लोग को, तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। वो सब जगह मुझे पता है कहाँ कहाँ पर दुकानें खोली जाती हैं, बड़े बड़े शोरूम खोल दो और लोहा लक्कड़ एल्यूमिनियम बेच दो एप्पल का फ़ोन बोल के। लेकिन ये बोल नहीं सकता वो साफ साफ, तो बोलता है पैशन है। आई मेक ग्रेट थिंग्स, वी मेक ग्रेट स्टफ, वी मेक डेंट इन द यूनिवर्स। लेकिन अगर आप उसी बिलियनर के साथ बैठ करके ड्रिंक करें और पूछे बताइए ना प्लीज़ प्लीज़ बताइए ना आपका सक्सेस का कॉज क्या है, तो बोलेगा अच्छा लिखो डिज़ायर, लक, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ब्रेन्स, एपेटाइट फॉर रिस्क, और लिस्ट बनाता जाएगा, खत्म नहीं होगा लिस्ट। इसलिए अगर आप सक्सेस का रास्ता प्लान कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्या भूल जाइए, पैशन भूल जाइए। आप अपनी पर्सनल एनर्जी बढ़ाइए। मैं अभी आगे की वीडियोस में बताऊंगा कैसे आप अपनी पर्सनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। और आप जानते हैं जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो जो भी काम करते हो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका काम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। एनर्जी हाई होनी चाहिए। पैशन क्या है, बुलशिट है। इसलिए दोस्तों अगर आपने ये सुन लिया, समझ लिया, तो क्या समझे, नहीं ये खाली रिपीट मत करिए, मत लिख दीजिए पैशन इज बुलशिट, वो तो लिखा जा चुका है। आप समझे क्या है,
कुछ नया सीखे हैं, समझे हैं, तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, कमेंट करके जाइएगा।